भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 36। पापमिवाश्रये दस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि यदि हम ऐसे आततियों का वध करते हैं, आततियों का मतलब होता है कि जो हिंसा करने वाले होते हैं, जो दूसरों पर आक्रमण करते हैं, उन्हें हम आततियों कहते हैं। अर्जुन कहता है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वह हिंसा करने वाले हैं, पर उन्हें मारकर हमारा क्या ही फायदा होगा, बल्कि उन्हें मारकर तो हमको पाप चढ़ेगा। और बाद में भगवान से प्रश्न भी पूछता है, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है। इसका अब हम आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं, और आध्यात्मिक अर्थ समझने के लिए क्या करना होगा कि खुद को अर्जुन समझना होगा। और यहाँ कुरुक्षेत्र केवल ये युद्ध भूमि नहीं है, बल्कि हमारा अंदर का मन है जहाँ लड़ाई होनी है। और यहाँ धृतराष्ट्र क्या है कि वह व्यक्ति जो इंद्रियों के सुख से जुड़ा हुआ है, और उसके पुत्र क्या है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि के प्रतीक उसके पुत्र है। ऐसे ही जो अन्य विकार है वह उसके पुत्रों के मित्र है। जब साधक, जो कि यहाँ अर्जुन है, जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र है वह उसके सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर साधक क्या करता है, संकोच करता है। क्यों संकोच करता है? क्योंकि यह जो विकार हैं, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वह उसके क्या है कि वह उसके पुराने संबंधी हैं। यहाँ जो अर्जुन है, जो साधक है, वह यह पूछना चाह रहा है कि जो उसके स्वजन है, जो उसकी पुरानी आदतें हैं, उनको वह कैसे नष्ट कर दे, और उनको नष्ट करने से उसका क्या फायदा होगा, और वह आत्मा शुद्धि के मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा। आत्मा शुद्धि के मार्ग में ऐसे भी कुछ रास्ते आते हैं जहाँ साधक को लगता है कि उन्हें छोड़ना या उन्हें करना पाप है, पर दरअसल में उन्हें छोड़ना या करना पाप नहीं होता, बल्कि उनसे छूटना ही साधक को आगे बढ़ाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो साधक है वह अहंकार का, मोह का, ईर्ष्या का, अन्य जो ऐसे विकार हैं उनका त्याग करें, और अपनी जो साधना का मार्ग है उसमें आगे बढ़े। त्याग करना इतना आसान नहीं है, मैं समझता हूँ। त्याग कैसे होगा, कैसे हम त्याग कर सकते हैं, उसके लिए आगे हमारे साथ बने रहिए।